Good morning, student. How are you? I hope you are well. Let's start video. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नंबर फर्स्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन इन इंडिया. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसने पूछा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे. प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री. तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. जो नीचे आप इमेज देख रहे हो, पिक देख रहे हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है. इस पिक से आपको क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा. नाउ स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति. प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति. तो इन्होंने पूछा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 3. हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? वाइस. वाइस का मतलब होता है उप. वाइस का मतलब क्या होता है? उप. और प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, राष्ट्रपति. क्या होता है? राष्ट्रपति. तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. राधा कृष्णन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, हु वॉज द फर्स्ट. हु माने क्या होता है? कौन. हु माने क्या होता है? हु माने होता है कौन. वॉज माने क्या होता है? था. तो अब ये रेस्पेक्टेड पर्सन है तो हम क्या बोलेंगे? थे. तो हु वॉज द फर्स्ट, पहले एजुकेशन. क्या है यहाँ पर? एजुकेशन. तो एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब होता है शिक्षा. एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा. और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री. तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, ये पूछा है आपसे. तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना. क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल. देखिए अब्दुल नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद. एक थे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन यहाँ पे वो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया? तो क्वेश्चन का मतलब है कि भारत का वह पहला व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार जीता. अब ये नोबेल क्या होता है पहले ये समझिए. तो देखिए नोबेल जो होता है वो पूरे वर्ल्ड अर्थात पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है. क्या होता है? सबसे बड़ा पुरस्कार होता है. ठीक है स्टूडेंट. तो सबसे बड़ा पुरस्कार जो पूरे वर्ल्ड का है वो कौन है? नोबेल. तो इसने पूछा है जो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भारत के थे और पहले नोबेल पुरस्कार जीता था, भारतीय पहले व्यक्ति. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर. क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर. कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. अब कौन से सन में मिला था? 1913. कौन से सन में मिला था? 1913. इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि. कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? गीतांजलि. तो गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था 1913. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए 1885 में 1885 में भारतीय कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी. जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में. किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम. ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी. ठीक है. तो इन्होंने पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी. क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू सी बनर्जी.
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब क्या बताया था, राष्ट्रपति। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मुस्लिम। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहे थे वो कौन रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र। तो देखिए, भारत अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली थी हमको, भारत को, या भारत कब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के नए नए पोस्ट क्रिएट किए गए। तो आपसे पूछा गया है भारत का पहला गवर्नर कौन, पूछा है भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था माउंटबेटन। कौन था, माउंटबेटन। हालांकि ये भी अंग्रेजी था। माउंटबेटन कौन था, भारतीय नाम तो है नहीं, माउंटबेटन था अंग्रेज। कौन था, अंग्रेज। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आप क्या राइट आंसर लगाओगे, माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले अभी 8 वाले क्वेश्चन में और 9 वाले में क्या डिफरेंस है, बड़ी गौर से देखना। इसमें पूछा है हु वाज द फर्स्ट, मतलब पहला पूछा है, एंड लास्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब है कि भारत का पहला और अंतिम, भारत का पहला, भारत का कौन सा, पहला, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, अंतिम भी। अंतिम क्यों, इसके बाद ये पोस्ट है जो गवर्नर की, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। समझ में आ गया। तो जो भारत का पहला और अंतिम गवर्नर वो भी भारतीय, कैसा, भारतीय, कौन था। अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि भारत का पहला गवर्नर, तो उसमें भारतीय नहीं लगा हुआ था, तो वो कौन था, माउंटबेटन। लेकिन इसमें लगा हुआ है, ये देखिए इंडियन, क्या लगा हुआ है, इंडियन। तो भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा गोपालाचारी। राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, चक्रवर्ती। क्या है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट मैन, फर्स्ट मतलब पहला व्यक्ति, हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। देखिए प्रिंटिंग, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, प्रिंटिंग, और ये क्या है, प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, प्रिंटिंग का मतलब किसका काम होता है, छापने का। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, छापना। क्या क्या छाप सकते हो आप इससे, बुक छाप सकते हो, ठीक है, नोटबुक भी छाप सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, बहुत सारे। तो ऐसा भारत में कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई, या प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया कि ये भाई प्रिंटिंग प्रेस होती है, क्या होती है ये, प्रिंटिंग प्रेस होती है, इससे ऐसे टाइप कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा जेम्स हिक्की। कौन था, जेम्स, जेम्स, और ये क्या लिखा हुआ है, हिक्की। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो साथ में ब्रैकेट में हिंदी में लिख लें। तो द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स हिक्की। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, तो द फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय। फर्स्ट मतलब क्या होता है, बार बार फर्स्ट शब्द आ रहा है तो पहला। इंडियन मतलब क्या है आपको मालूम है, भारतीय। पहला भारतीय जिसने आईसीएस, आईसीएस ज्वाइन किया। आईसीएस देखिए, सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है इंडिया में वो क्या होती है, आईएएस। क्या माना जाता है, सिविल सिविल आईएएस। तो जब इंग्लिश शासन था हमारे ऊपर, ब्रिटिश रूल था, कौन सा रूल था, ब्रिटिश रूल था, तो उस समय इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। लेकिन ब्रिटिश रूल क्या करते थे, ये आईसीएस का जो एग्जाम था शुरुआत में वो इंग्लैंड में ही होता था। कहाँ पे होता था, कहाँ पे होता था डियर स्टूडेंट, इंग्लैंड में। कहाँ पे होता था, इंग्लैंड में होता था, ठीक है। बाद में ये भारत में होने लगा, ठीक है। तो इंग्लैंड में जब होता था, तो ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि बताइए ऐसा कौन सा पहला भारतीय था जिसने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और आईसीएस ज्वाइन किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट,
अभी इसको साइड हटा देता हूँ, 1 मिनट इंतजार कीजिए। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है पहला भारतीय कौन? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। देखिए इंडिया में 3 तरह की क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपने सुना होगा नेवी में होते हैं, एक कौन होते हैं, आर्मी में भी होते हैं, और एक कहाँ पे होते हैं, आपके एयरफोर्स में होते हैं। क्या होते हैं? एयरफोर्स में होते हैं। तो आपसे पूछा गया पहला इंडियन जो कमांडर इन चीफ बना, तो उसका नाम हो जाएगा जनरल, क्या हो जाएगा? जनरल करिप्पा, करिप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनरल करिप्पा। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब पहला चीफ पूछा है, लेकिन किस में पूछा है आपसे? आर्मी स्टाफ में। पिछले वाले क्वेश्चन में किसी स्पेशल फोर्स का नाम नहीं दिया था, इसमें स्पेशल फोर्स का नाम दिया है आपसे कि कौन सी स्पेशल फोर्स है? आर्मी। आपसे पूछा है कि बताइए आर्मी जो स्टाफ है उसके अंदर पहला चीफ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा GEN। इसका मतलब होता है जनरल। क्या है? जनरल। जनरल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जनरल महाराज, महाराज राजेंद्र सिंह, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह। तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखिए आपने क्वेश्चन किया था कि पहला भारतीय जिसने नोबेल जीता, नोबेल, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो पहले जो भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो वो तो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जो इन्होंने जो पहला जो नोबेल जीता था, वो कौन से क्षेत्र में जीता था? वो जीता था भारत के लिए साहित्य में। किस में जीता था? साहित्य। साहित्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटरेचर। क्या कहते हैं? लिटरेचर। तो इन्होंने जो पहला नोबेल जीता था वो लिटरेचर। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा पहला भारतीय कौन है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन किस में जीता? फिजिक्स में। किस में जीता है? फिजिक्स में। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। ये क्या होती है? फिजिक्स, ये एक साइंस की ब्रांच होती है। क्या होती है? साइंस की ब्रांच होती है। अगर आप 6 क्लास के, 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको 9th या 10th के बाद जाके पता चलेगा कि साइंस आगे जा करके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री होती है, और एक क्या होती है? बायो। तो इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो वो थे डॉक्टर सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। तो फिजिक्स में पहला नोबेल जीतने वाले भारत के लिए कौन हो जाएंगे? सीवी रमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। अब देखिए यहाँ पे कौन से अवार्ड की बात की गई है। देखिए पुरस्कार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अवार्ड। क्या बोला जाता है? अवार्ड या प्राइज। इस मायने क्या होता है? पुरस्कार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो भारत रत्न है, अब कौन किसकी बात कर रहा है? इसमें क्या लिख रहा है? भारत रत्न, मतलब भारत रत्न। भारत रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा, अर्थात सर्वोच्च, सबसे बड़े को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपसे पूछे, सर्वोच्च पुरस्कार पूछे, तो वो क्या हो जाएगा? भारत रत्न। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे सबसे पहले भारत रत्न मिला। सबसे पहले क्या मिला? भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर लिखा हुआ है आपके सामने, डॉक्टर एस से क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली। क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली। और पीछे लिखा हुआ है राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो पहले भारतीय थे जिनको क्या मिला? भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए ये क्या है? लोकसभा। देखिए
इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, अपना एक पार्लियामेंट होता है। सबके पास अपनी क्या होती है, एक पार्लियामेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संसद। क्या बोलते हैं, संसद होते हैं। तो इसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक तो होती है लोकसभा। क्या होती है, लोकसभा। इंग्लिश में भी लोकसभा और हिंदी में भी लोकसभा बोला जाता है, ठीक है। और एक होती है राज्यसभा। क्या होती है, राज्यसभा, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि जो फर्स्ट स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, एक पोस्ट होती है। लोकसभा के अंदर क्या होती है, पोस्ट होती है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश, क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव। क्या, गणेश वासुदेव, या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे जी, इन्हें सॉरी, इन्हें जीवी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जीवी। गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर। तो भारत में के जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम, और ये क्या है, मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, गृह मंत्री। होम मिनिस्टर का क्या मतलब होता है, गृह मंत्री। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री। तो आंसर हो जाएगा सरदार, क्या, सरदार वल्लभ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे सबसे पहले भारत के गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से। देखिए दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। तो भारत के लौह पुरुष अर्थात आयरन मैन। इंग्लिश में लोह को क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है। पुरुष को क्या बोलते हैं, मैन। तो आयरन मैन किसे कहते हैं इंडिया का, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच एमटी। एमटी का मतलब यहाँ पे जो एमटी है, इसका मतलब है माउंट, माउंट क्या है, माउंट। और ये क्या लिखा हुआ है, एवरेस्ट। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी। तो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ये पूछ रहा है कि जो इंडिया का ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जो माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर पहुंचा। अब माउंटेन एवरेस्ट है ना, वो वर्ल्ड की, किसकी, वर्ल्ड की हाईएस्ट, क्या, हाईएस्ट, HIGEST, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट क्या है, पीक। और पीक माने क्या होती है, चोटी। पीक माने क्या होती है, चोटी। तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, माउंटेन एवरेस्ट। इसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि भारत का ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जो माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर विदाउट माने के बिना, विदाउट माने क्या होता है, के बिना, ऑक्सीजन के बिना चढ़ गया। देखिए जो माउंट पर्वतों पर चढ़ते हैं, एवरेस्टों पे, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, वो मोस्टली अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं, आपने देखा होगा। वो किसका ले जाते हैं, ऑक्सीजन का। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़ गया। तो इसका आंसर होगा शेरपा, शेरपांग दोरजी, शेरपांग दोरजी। तो पहले पर्सन थे शेरपांग दोरजी जो बिना ऑक्सीजन के माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज। इंडियन मतलब भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय। जज का मतलब जानते हो आप, जज का मतलब क्या होता है, जज होता है, ठीक है। जज को हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे, न्यायाधीश। क्या बोलते हैं, न्यायाधीश, क्योंकि जज कैसा वर्ड है, इंग्लिश। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। देखिए
एक तो होता है नेशनल, एक क्या होता है नेशनल, और नेशनल का मतलब क्या हो जाएगा राष्ट्रीय। तो किसी भी देश के लिए, अपने देश के लिए कोई भी क्या लगाता है राष्ट्रीय। जैसे हम इंडिया है, हम इंडिया की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे नेशनल। लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं वर्ल्ड की, तो हम पूरे वर्ल्ड के लिए क्या यूज करेंगे इंटरनेशनल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, कौन सा न्यायालय होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब आप बिगिनर हैं जीएस में, आप जीके की शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो आपको ये ना पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी होता है। देखिए सभी देशों के ऊपर एक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी यूएनओ। कब हुई थी इसकी स्थापना, एस्टेब्लिश, स्थापना को क्या कहते हैं एस्टेब्लिश। कब एस्टेब्लिश किया गया इसे, 24 अक्टूबर 1945 में। तो इसके अंतर्गत एक हमारा क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट होता है। क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट, जो सभी देशों पे क्या रखता है निगाह रखता है। तो उसमें जो पहले भारतीय जाके जज बने थे, पहले भारतीय जाके जो जज बने थे उनका यहाँ पे नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय जज बने थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। अब ये परमवीर चक्र क्या होता है, देखिए परमवीर चक्र जो होता है वो हमारी सेना में एक पुरस्कार होता है। हमारी सेना में क्या होता है पुरस्कार, किसके लिए दिया जाता है हमारी सेना में, वीरता के लिए, ब्रेव के लिए। जब हम दुश्मनों को मारते हैं ना बड़ी साहस के साथ, ठीक है, तो वहां पे हमको परमवीर चक्र मिलता है। तो ये जब परमवीर चक्र अवार्ड क्रिएट किया गया, बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया, इस क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ऐसा व्यक्ति कौन था, पहला पर्सन कौन था जिसे परमवीर चक्र मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर, क्या लिखा हुआ है आपके ऊपर आंसर में, मेजर सोमनाथ। क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आपसे किस क्वेश्चन में क्या पूछा है, चीफ माने क्या होता है, चीफ माने होता है मुख्य। चीफ माने क्या होता है मुख्य। मुख्य मतलब देखिए, मुख्य मतलब होता है जो इम्पोर्टेंस देते हैं, सभी में मुख्य हो, मेन हो। इलेक्शन माने क्या होता है चुनाव, क्या होता है चुनाव, ठीक है। तो आपसे पूछा है पहले मुख्य चुनाव, कमिश्नर का मतलब क्या होता है आयुक्त, क्या होता है आयुक्त। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के, जब पहली बार चुनाव हुए थे भारत में, तो वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, क्या लिखा हुआ है सुकुमार सेन। तो सेन, सुकुमार सेन। तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, सुकुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सॉरी, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट अब इंडिया है। देखिए कोई भी स्टेट हो, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब सबसे बड़ा न्यायालय। सर्वोच्च ना कहेगा तो आपसे कह देगा उच्चतम, क्या कह देगा उच्चतम, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो पूरे इंडिया का कितने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। कितने होते हैं, एक। किसी भी देश में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, भाई एक क्यों होता है, सर्वोच्च है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो कितना होगा एक। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था। चीफ मतलब मुख्य, जस्टिस मतलब न्यायाधीश। सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा लाल जे कानिया। हीरा लाल जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया। तो पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, मैंने हाई कोर्ट नहीं बताया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है, क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट। तो जो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो तो कौन थे, हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। पहले भारतीय पायलट, पायलट कौन होता है, जो एरोप्लेन उड़ाता है। कौन उड़ाता है, एरोप्लेन को उड़ाता है। एरोप्लेन मतलब जिसने सबसे पहले हवाई जहाज को उड़ाया, वो भी भारत के, तो वो थे JRD टाटा। एक टाटा जो अपने देश के थे, टाटा जी,
जिनका अभी हाल में निधन हुआ है, ये वो वाले टाटा नहीं है, ये हैं JRD टाटा, ये उनसे अलग हैं। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट, तो वो हैं JRD टाटा। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नहीं, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज, क्या लिखा हुआ है, चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहला चीन से आने वाला, पहला चीन से आने वाला यात्री, ट्रेवलर का मतलब क्या होता है, यात्री, जो भारत आया। सबसे पहले चीन से कौन सा यात्री भारत आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायान। फायान क्या हो जाएगा, फायान। तो ये क्या लिखा हुआ है, फायान, क्या लिखा हुआ है, फायान। तो चीन से पहला जो ट्रेवलर भारत आया था उसका नाम क्या होगा, फायान। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द फर्स्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए ये नोबेल पुरस्कार पे इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 है। अब की बार नोबेल पूछा है, अब की बार भी, ठीक है, लेकिन अब की बार आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट होती है इकोनॉमिक्स, क्या होती है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। आपसे पूछा है कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो जो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में जीता था वो थी अमृता, अमृता सेन। क्या थी, अमृता सेन। तो इस वीडियो में ये 25 क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है। तो मैं स्पेशली धरती, कौन सा फाउंडेशन, देखिए धरती फाउंडेशन के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने पेन कॉपी लेकर इन क्वेश्चनों को अपनी एक जीके की नोटबुक बनाएं, जो अभी से आपको आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। देखिए और जो हमारे धरती फाउंडेशन से अलग व्यूअर हैं उनको मैं एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से एक फाउंडेशन है जो गरीब, निर्धन, अनाथ और ऐसे पेरेंट्स जो मध्यम वर्ग के हैं, जो अपने बच्चों की फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी इच्छा है और उनके बच्चों की इच्छा है कि हमको CBSE अर्थात इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिले और हमारे पास पैसे ना हो, 1 रुपया जी, सिंगल रुपी आपका खर्च ना हो। किस प्रकार से आप इस दर्शी फाउंडेशन में अपना एडमिशन करा सकते हो, किस प्रकार से दर्शी फाउंडेशन मथुरा, उत्तर प्रदेश के एक शहर मथुरा में रह करके अच्छे से काम कर रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पूरी की पूरी जो एजुकेशन है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पर पूरी एक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर लेके सेकंड मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हैव अ नाइस डे।